नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। सभी मुसलमानों का एक सीक्रेट प्लान है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो ताकि देश पर उनका राज हो जाए। पहले तो सिर्फ सड़क छाप ट्रोल्स ही से ध्रुव राठी ने और रविश कुमार ने दिया खतरनाक वाला रिप्ले, जहां पे आपसे ध्रुव राठी का पूरा वीडियो दिखाने वाला और रविश कुमार का पूरा ट्वीट पढ़ के सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए, क्योंकि एक बार फिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फिर एक बार नफरती मूवी लाई, जिसके अंदर मुसलमान कभी भी अपने कुरान के बारे में, अपने हदीस के बारे में और आप के बारे में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसी की तौहीन करते हुए कुरान हदीस को उल्टा सीधा पेश करके इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक मूवी आई, जिसका नाम है हमारे 12, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं 1.5 या 2 साल पहले सुना होगा। कभी इसका टीजर रिलीज होता था, कभी इसका प्रोमो रिलीज होता था, कभी इसका पोस्टर रिलीज होता था। लेकिन ऐसे में आप सुना दूं, इस बार इसका टीजर रिलीज हुआ और इसी के साथ इसकी डेट भी बताई गई कि कब रिलीज होने वाली है, यानी कि 7 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन इसके टीजर में जिस लेवल पे मुसलमानों के कुरान हदीस की तौहीन की गई ना, यकीन मानिए मुसलमान कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मूवी के टीजर के अंदर कुरान हदीस को उल्टा सीधा पेश करके, उसके तर्जुमे को उल्टा सीधा पेश करके कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जैसे इसका टीजर आता है उसके बाद सोशल मीडिया पे इसका विरोध होता है और साथ ही साथ उसका बायकॉट होता है। और उसके बाद इसका नतीजा निकलता है कि इस टीजर को डायरेक्टली डिलीट मार देना पड़ता है, यूट्यूब से प्राइवेट कर देना पड़ता है। लेकिन ऐसे में आप सभी सोच रहे हो कि इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है और इस टीजर के अंदर ऐसा क्या था, तो आपको सबसे पहले बता दो, अगर आपने टीजर नहीं देखा हो तो आप मेरे इस टाइम की स्टोरी के अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ अपलोड नहीं कर सकता, कुछ कॉपीराइट का इश्यू, तो आप मेरे इस टाइम की स्टोरी के अंदर जाके देख लेना, आपको उसकी लिंक इसके मिलेंगे और साथ ही साथ आपको नाम भी दिख रहा होगा, आप नाम सर्च करके मेरी स्टोरी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं मूवी के टीजर के अंदर ऐसा क्या था, इस मूवी के अंदर ऐसा क्या। तो आपको सबसे पहले बता दूं, इसके अंदर फिर एक बार मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और साथ साथ 4 शादी करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं। और यहां तक कि कुरान हदीस के मतलब ऐसा बताया है कि अगर एक हमल से अगर महिला रहे तो उसके साथ सेक्स भी कर सकते हैं। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। मतलब ऐसी सी बातें बताई गई जिसे देखने के बाद आपका खून खौलेगा। तो जरा सोचो, मूवी के टीजर में इतना कुछ बता देगा तो पूरी मूवी के अंदर कितना बुरा बुरा बताया होगा, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को कुरान हदीस कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन ऐसे में इसका डायरेक्ट रविश कुमार ने रिप्लाई दिया और ध्रुव राठी ने पहले रिप्लाई दिया था आबादी बढ़ाने को लेकर। तो मैं आपको सबसे पहले रविश कुमार का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद आप सभी ध्रुव राठी का वीडियो बता दूंगा। लेकिन रविश कुमार ने ट्वीट क्या कहता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रविश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नफरत का बाजार इतना बड़ा होते जा रहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। हैशटैग हमारे 12, ये एक नई फिल्म आ रही है जो सीधे सीधे एक धर्म विशेष को नफरत के लिए बनाई गई है। इसके मुख्य कलाकारों को पहचानिए। एक एजेंडा के तहत आरएसएस से जुड़े ये कलाकार कला नहीं बल्कि समाज में नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। सोचिए इन लोगों को देश के मुसलमानों से कितनी नफरत है और जितनी भी कलाकार हैं इनको मतलब डायरेक्ट टैग करा अनु कपूर, अश्विनी आपको साइड में दिख ही रहा हूँ, उनको टैग करते हुए डायरेक्ट अल्लाह ट्वीट लिखा। लेकिन ऐसे में ध्रुव राठी ने ये मूवी का टीजर आने से पहले इसका रिप्लाई दे दिया था और क्या बोला था, आप सबसे पहले वो छोटा सा वीडियो देख लीजिए। पॉपुलेशन जिहाद, इसका जिक्र आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके मुताबिक देश के सभी मुसलमानों का एक सीक्रेट प्लान है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो ताकि देश पर उनका राज हो जाए। पहले तो सिर्फ सड़क छाप ट्रोल्स इसे फैलाते थे, फिर गोदी मीडिया के एंकर्स और अब तो बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियंस भी इसकी बात करने लगे। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के अंदर डर बैठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास। 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं। लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। NFHS 5 डेटा के अनुसार जहां इंडिया में ऑन एवरेज एक औरत 2 बच्चे पैदा करती है, वहीं लक्षद्वीप में ऑन एवरेज एक औरत 1.4 बच्चे पैदा करती है। इसके पीछे सिर्फ एक मात्र कारण है, फीमेल लिटरेसी। देश की फीमेल लिटरेसी 64.6% पर है 2011 के अनुसार, लक्षद्वीप में 87.9% पर। और जिन स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी कम है वहां पर औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जैसे कि बिहार में 51.5% की फीमेल लिटरेसी के साथ यहां पर ऑन एवरेज एक औरत 3 बच्चे पैदा करती है। बर्थ रेट का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा शिक्षा, एजुकेशन लेवल और लिटरेसी रेट से लेना देना है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में की गई रिसर्च इस चीज को साबित करती है। हिस्टोरिकली मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से ज्यादा था क्योंकि वहां जो लिटरेसी रेट था वो थोड़ा कम था। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए।
NFHS 5 डेटा के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और सबसे तेज मुसलमानों में कम हुआ। जैसा कि आपने ध्रुव राठी का वीडियो देख ही लिया, ध्रुव राठी ने तो अपना काम कर ही दिया, लेकिन आपका काम अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंचे गए तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को लाइक मत करिए, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लोगों को बताइए इस मूवी के बारे में, इस टीजर के बारे में, क्योंकि अभी तक ये बैन नहीं हुई, कभी भी रिलीज हो सकती है, मतलब 7 जून को रिलीज हो सकती है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, इतना फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वाली मूवी है जो कुरान हदीस को बदनाम कर रही है, ताकि लोग उसका बायकॉट करें, इसका विरोध करें और ये मूवी रिलीज होने से रुक जाए। आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसका टीजर नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे आगे देख लेना, आपकी सब समझ में आए कि मूवी कैसी है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।